नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिल्म देखो पर। इस चैनल में आज हम कुछ नया करेंगे। आपको 2019 की फिल्म एवेंजर एंड गेम तो याद ही होगी। ये फिल्म देखते ही देखते सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ये फिल्म देखकर लोग जितने खुश हुए उतने दुखी भी हुए थे, क्योंकि इस फिल्म के बाद वो आयरन मैन के कैरेक्टर को दोबारा किसी नए फिल्म में नहीं देख पाएंगे। आप माने या ना माने, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर सबसे ज्यादा बैंकेबल स्टार थे। हाँ, मुझे पता है कि वो आयरन मैन दोबारा नहीं करना चाहते थे, पर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अगर वो और भी आयरन मैन की फिल्में करना चाहते तो शायद उनके कैरेक्टर को इस तरह से खत्म नहीं किया जाता। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 3 तरीके जहां आयरन मैन के कैरेक्टर को बचाया जा सकता था। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने आयरन मैन की मौत कैसे प्लान की। फिल्म के शुरू होने के कुछ देर बाद ही आपको ये दिखाया गया कि थैनोस का आधा शरीर बुरी तरह से घायल है। फिर बताया गया कि उन मणियों को नष्ट करने के चक्कर में थैनोस अधमरा हो गया था। फिर हल्क जब उन मणियों को हाथ में धारण करके चुटकी बजाता है तब उसके शरीर पर भी उसका असर होता है। लास्ट में आयरन मैन उन सारी मणियों को हाथ में पहनकर अपना आइकॉनिक डायलॉग देते हैं, फिर चुटकी बजाकर सारा खेल खत्म होता है। अब चलते हैं हमारे 3 ऑल्टरनेटिव्स पर। पहला, अगर इस चीज को फिल्म से हटा दिया जाता कि मणियों को हाथ में धारण करके चुटकी बजाने पर अपने शरीर पर भी असर होता है, तो फिर आयरन मैन का कैरेक्टर बच जाता। कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, फिल्म के स्टार्टिंग में थैनोस तब भी घायल रहता, क्योंकि मणियों को मिटाने के चक्कर में वो खुद को ही अधमरा कर देता है। एंड में आयरन मैन मणियों को हाथ में पहनकर चुटकी बजाते और जिंदा भी रहते। दूसरा तरीका, आयरन मैन अपने कुछ ड्रोन्स तैयार करता है, जैसे उन्होंने आयरन मैन पार्ट 3 में किया था। वहां उनकी लड़ाई कुछ इंसानों से थी। अब जब थैनोस के साथ उन्हें उलझना है तो क्या वो उन ड्रोन्स को तैयार नहीं करेंगे? अब उन ड्रोन्स में से एक उन मणियों को थैनोस से चुराकर चुटकी बजाता है। फिर जब लोगों को लगता है कि आयरन मैन खत्म हो गए, तब लास्ट में रिवील किया जाता है कि वो एक्चुअली ड्रोन था। ये ट्विस्ट लोगों को जरूर पसंद आया। तीसरा तरीका, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपको याद होगा कि फिल्म के फाइनल बैटल में एंटमैन के लिए ज्यादा कुछ करने को था नहीं। उस बैटल में उन्हें कोई भी आइकॉनिक सीन्स नहीं दिए गए थे, लेकिन वो थैनोस को मारने में एक अहम भूमिका अदा कर सकते थे। जिन्होंने भी एंटमैन देखा है उन्हें पता होगा कि वो बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं। जिस तरह से हाथी के कान में चींटी घुस जाए तो हाथी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, उसी तरह एंटमैन छोटा आकार लेकर थैनोस के कान के अंदर चले जाते और हलचल मचा देते। इस तरह थैनोस का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता, वो दूसरे सुपर हीरोज का सामना नहीं कर पाता। और जिस तरह थॉर ने थैनोस को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में लगभग मार ही डाला था, उसी तरह वो थैनोस को यहाँ भी मार सकते थे। अब सवाल आता है कि बाकी सेना को कैसे खत्म किया जाए। वो 2 तरह से खत्म किया जा सकता है। पहला है उन मणियों को हाथ में पहनकर उसी तरह से चुटकी बजाना, जैसे मैंने पहले 2 पॉइंट्स में बताया। और दूसरा, डॉक्टर स्ट्रेंज एक जगह से दूसरी जगह तक खुद भी पहुंच सकते हैं और दूसरों को पहुंचा भी सकते हैं। थैनोस की फौज अंतरिक्ष से आ रही थी, स्पेसक्राफ्ट से। वही उनके रास्ते पर वो एक जादुई घेरा बना लेते, ताकि वो थैनोस की सेना एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से उसी घेरे में फंसकर वापस जाए, और बाकी की बची खुची फौज को बाकी के सुपर हीरोज खत्म कर ही सकते थे। ऐसा करने से आयरन मैन का कैरेक्टर जिंदा रहता और वो भी कई मूवीज में आ सकते थे, सबका एंटरटेनमेंट होता। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। आपका इन आइडियाज के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।